हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आप मार्गदर्शन कीजिए महर्षि। तो महामहिम भीष्म या राजयोगी वासुदेव कृष्ण में से ही किसी का वर्ण कर। नहीं पुत्र, जो व्यक्ति किसी स्वार्थ या लालसा से घिरा हो अथवा जिसके धर्म के ज्ञान के विषय में शंका हो या फिर वो किसी आदेश से बंधा हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को पथमार्ग का कोई अधिकार नहीं। मैं हस्तिनापुर का सेनापति हूं। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा मेरी मर्यादा है। इसीलिए पुत्र, मैं ये पथमार्ग स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे विचार से वासुदेव कृष्ण पथमार्ग के सही अधिकारी हैं। सभाजनों, धर्म, स्वतंत्रता और परमार्थ, ये तीनों गुण जो पितामह ने कहे, ये तीनों गुण वासुदेव में हैं। हम भाइयों को पद पद पर वासुदेव ने मार्गदर्शन दिया है। उन्हीं के पास आत्मा का ज्ञान, हृदय का सौंदर्य, बुद्धि की तीव्रता और संकल्प का बल है। वासुदेव, आप हमारा पथमार्ग स्वीकार कीजिए। नहीं हो रहा। वासुदेव के चरण धोकर हम भाइयों का उनके प्रति समर्पण प्रदर्शित कर। देखा कि ना मूर्खता युधिष्ठिर ने। अब मैं किसी भी स्थिति में इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। वो सिर्फ अपना साल उठाएगा, जानते हो, कुछ भी नहीं करेगा। वो भी तुम्हारी तरफ देख रहा है। करेगा और कुछ भी नहीं। क्या ये सम्राट युधिष्ठिर? कृष्णा जी ने भी देख इतने महान राजाओं ने आपके प्रति समर्पण प्रकट किया है। आप एक धूर्त और कपटी ग्वाले को प्रथम मार्ग देकर हम सबका अपमान नहीं कर सकते। हमारे चक्रवर्ती सम्राट पर एक मूर्ख का अंकुश हो, ये हमें मान्य नहीं होगा महाराज। ये अपने जो हो तेरी युवराज, इस सभा में वासुदेव जितना दूसरा अधिकारी और कौन है? धर्म अधर्म, लोक प्रलोक, आत्मा परमात्मा, सत्य असत्य, इन सभी को वासुदेव से अधिक और कौन जानता है? सब मिथ्या है। राजा, इस यादव के जीवन को देखोगे तो तुरंत ही ये सब जान जाओगे कि इसने जीवन भर छल और छद्म ही किए हैं। इसी भूत और नाशवंत पर खुश हो रहा है। राजा कंस का होता था, उसे ये बालपन में चुरा लेता था। ये व्यक्ति राजा कंस के विरुद्ध विद्रोह करवाता था। इसने राजा कंस के मित्रों की अकाल हत्या की।
पूतना, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, कितने कितने नाम गिनाऊं राजा। इसी ने इंद्र की पूजा बंद करवाई। ये व्यक्ति केवल चोर ही नहीं, वो याद भी कर कितने गुना हो गए। धनी भी है। उसने पूरे 100 है। विद्रोही है ये, झूठा भी है। जो इसके परामर्श से चलेगा वो आर्यवर्त का क्या लाभ करेगा? बताओ राजा, क्या लाभ करेगा? मौन हो जाइए चेदी युवराज। वासुदेव के विरुद्ध आपका प्रलाप मैं सुन नहीं पाऊंगा। हाँ, तो क्या हत्या करोगे मेरी? है? वो आया तो इसी। भीम, केवल तुम्हारा शरीर ही भीमकाय है या कुछ बुद्धि भी रखते हो? जितनी ये बुद्धि रखता है ना, विकोदर भीम को देखो राजा, कहीं इसके देखो काबू में ना आ जाना। इसने एक राक्षसी से विवाह किया। हाँ, अब आप ही बताओ राजा कि लोगों का झूठा खा जाने वाले कुत्ते को कोई पूजा में बिठाता है क्या? सबर रखे, अभी तो गिरिया चल रही है। तो ऐसे अधर्मी विकोदर को इसका आज काम तमाम ही होना है। युवराज बनाया है इस प्रपंची कृष्ण ने। क्योंकि इसका टाइम ऐसे अधर्मी विकोदर को युवराज बनाया है इस प्रपंची कृष्ण ने। मैं तुम्हारा मस्तक उतार लूंगा। जब तक राजा दंड घोषित ना करे तुम इस राजसभा में किसी पर वार नहीं कर सकते। तुम इसको जानते नहीं हो, इसका युद्ध नहीं आपने देखा। एक बंदा देवी युवराज, चुप। आप मेरी राजसभा में मर्यादा का त्याग मत कीजिए। राजाओं, ये मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ा रहा है, जिसने एक भगोड़े ग्वाले को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। युधिष्ठिर, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं दिया? देता भी कैसे? पांडु तो स्वयं ऋषि हत्या करने वाला धनी था। भाई कितने गलत लफ्ज ये सब बातों का पता है। ये मरने वाली हरकतें कर रहा है। यार बोलने दो, इतनी कौन बातें सुनता है भाई? खबर बोलने दो, बोलने दो। यज्ञ से जो विरोध है तो अपने नगर लौट जाइए और हमारी सेना की प्रतीक्षा कीजिए। हाँ, मैं वचन देता हूं आपको कि आपकी मृत्यु से पहले ज्येष्ठ भ्राता के सिंहासन पे छत्र नहीं चढ़ेगा। हाँ, हिम्मत है तो सामना करे। परंतु इस वक्त शब्द बोलकर इस सम्मान को कम मत कीजिए। तुम तो मौन ही रहो अर्जुन। इसको भी कुछ ना एक लौंडे जैसे दरिद्र विद्यार्थी का अंगूठा कटवाकर तुमने अपनी ओए। विद्या प्राप्त की है। इधर कहाँ बता है? तुम तो सबसे बड़े प्रपंची और मिथ्या आचार वाले तुच्छ व्यक्ति हो। तेरी का जाओ, कहीं डूब मरो जाकर। तो राजा, इस कृष्ण का पिता अपराधी था। अब ये इसी बात कारणवश बस अब इसका राजा टाइम कंस खत्म ने हो गया है। वसुदेव और देवकी को कारावास में रखा था। आप ओवर हो। अब आप ओवर हो गए। जिसका जन्म कारावास में होता है वो कौन सौ की होता बात है ही है, राजा? बस
कौन अपराधी होता है? ये कृष्ण अपराधी है, अपराधी। युवराज शिशुपाल, आपने यदि इसी क्षण मेरी राजसभा का त्याग नहीं किया तो मुझे आपको मृत्युदंड देना होगा। मुझे किसी का भय नहीं। उठो राजा, उठो। इन कायर पांडवों के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। यदि होता तो सम्राट जरासंध को छल से न मारा जाता। अपने आप को आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली मनुष्य सिद्ध करने के लिए इस प्रपंची कृष्ण ने छल रचा है। साहब इसका टाइम पूरा हो गया इसका। बहुत इसने जो बोलना था ना बोल दिया। वेट कर रहे हैं हमारा बेटा बच जाओ। बिल्कुल यार, बहुत ही ज्यादा जो है ना गलत बोल रहा है शिशुपाल। मतलब उसके आगे कोई भी बोल रहा है ना, कोई भी, मतलब किसी को वो नहीं छोड़ रहा। क्योंकि आते साथ ही उसने पहले तो दुर्योधन इन सब को सुनाई है, लेकिन अब इधर जैसे अर्जुन बोला, भीम बोला, भीम को उसने बहुत बुरा भला बोला है। लेकिन जो हद वो कृष्णा जी के ऊपर इतने ज्यादा उसने वर्ड्स बोल दिया ना, वो काफी ज्यादा हो गया अब तो। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना एक लिमिट इसलिए वो क्रॉस कर रहा है क्योंकि उसके पास यही है कि मेरे गुनाहों की तादाद अभी बहुत ज्यादा है। 100 गुना माफ है भाई इसको। और बाकी जो दूसरे हैं ना पांडु पुत्र, वो अभी उसका ना लिहाज कर रहे हैं क्योंकि एक यज्ञ हो रहा है और वो उसको इनवाइट किया हुआ है, इसलिए सारे चुप हैं, सब सुन रहे हैं। लेकिन वो है यार किसी को भीम तो भाई इसको वहीं पे मार देता, भीष्मा जी ना रोकते तो। और बाकी कृष्णा जी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने वरदान दिया इसे 100 जो है ना गलतियां वो माफ करने का। कोई नहीं बेटा, आ रहा है तुम्हारा टाइम, 2-3 ही रह गई है, कर लो जितनी करनी है, मस्तक उड़ेगा तुम्हारा फिर हवा में। भाई इस बंदे को ये देखे कि दुर्योधन ने मारी थोड़ी सी इसको बात की थी कि आपने ये ना एक रंग में भंग डालना है, तो वो तो उसने डाल दिया है। लेकिन ये इतना कुछ बोलने के बावजूद ना किसी को भी नहीं माफी दे रहा। इसको इसने भीम का युद्ध देखा ही नहीं है। अगर देखा होता ना तो जैसा जरासंध का हाल हुआ था ना, लगता तो चाहिए था इसका भी इधर ही कर देते। लेकिन इधर वो मेहमान आया हुआ है और वो जैसे बाकी राजाओं को भाई दावत दे रहा है, आओ चले, तो इसके आगे तो भाई कोई भी नहीं है इसके आगे झुकेगा या इसके साथ जाएगा। ये खुद सिर्फ इसको एक ही छूट है, वो 100 गुनाहों वाली, वो लगता है कि पूरी होने वाली है। लेकिन इसके आगे इसके बाद भाई इसका काम जो है ना वो अकाउंट ही बंद करना पड़ेगा। अकाउंट इसका बंद हो जाएगा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई अब देखो ना, एक सिर्फ मेहमान का लिहाज किया जा रहा है, जिस तरह भीष्मा जी ने भी बोला है कि भाई आप खामोश रहें क्योंकि इसको आपने बुलाया हुआ है। और इसी चीज़ की वजह से भाई उसको इतना एक मौका दिया जा रहा है। लेकिन अब वो ना मतलब हर तरह से एक ओवर बातें करने लगा है, जो कि मतलब एक इल्ज़ाम जिसको कह लें, अपनी मौत को वाज़ेह दे रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाने लग गया जो कि आप नाकाबिले बर्दाश्त है। आप देखो क्या हाल इसका निकलता है, या ये खामोश होकर इसको निकाल देते हैं। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।